Good morning, students. How are you all? I hope you all are good. Students, today we are going to start a new chapter. Chapter number 9, Ratio and Proportion. So, let's start with some definitions. Ratio. A comparison between two things of the same kind and same units is called ratio. It is obtained by dividing one quantity with the other. रेशो और प्रोपोर्शन ये चैप्टर का नाम है, जिसमें कि हम रेशो और प्रोपोर्शन दोनों के बारे में पढ़ेंगे. बट एक्सरसाइज 9.1 इज बेस्ड ऑन रेशो. सो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज अ रेशो. रेशो क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे. तो रेशो किन्हीं भी दो थिंग्स का कंपैरिजन है मतलब हम जब दो क्वांटिटीज को कंपेयर करते हैं वो सेम काइंड की होना चाहिए और सेम यूनिट्स की होना चाहिए. तो जब हम इस तरह की दो क्वांटिटीज को हम कंपेयर करते हैं तो वो रेशो कहलाता है. इट इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग वन क्वांटिटी विद द अदर. ये हमें रेशो कैसे मिलता है? जब हम एक क्वांटिटी को दूसरी क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं तो हमें रेशो मिलता है. अब हमने रेशो में एक बात कही कि सेम काइंड और सेम यूनिट्स की होना चाहिए. इसका मतलब क्या होता है? यदि सपोज मैंने एक क्वांटिटी ली है डिस्टेंस, तो दूसरी क्वांटिटी भी मुझे डिस्टेंस ही लेनी है. ऐसा नहीं हो सकता है कि मैं फर्स्ट क्वांटिटी डिस्टेंस ले लूं और दूसरी क्वांटिटी में कैपेसिटी ले लूं या वेट ले लूं. तो इस तरह की क्वांटिटीज में रेशो हम फाइंड नहीं कर सकते हैं. कभी भी यदि हमें दो क्वांटिटीज का रेशो फाइंड करना है, उनका कंपैरिजन करना है, तो हम उनको सेम काइंड में लेंगे. यानी कि दोनों में डिस्टेंस ही लेंगे हम, या दोनों में वेट ही लेंगे, या दोनों में कैपेसिटी ही लेंगे. ठीक है, हम ऐसा नहीं कर सकते कि एक में हम डिस्टेंस ले ले, दूसरे में हम वेट ले ले, पहले में हम टाइम ले ले, दूसरे में हम कैपेसिटी ले ले. इस तरह से हम नहीं कर सकते. हमें दोनों की क्वांटिटी जो होती है वो सेम काइंड की मतलब एक ही तरह की लेना है. दूसरा, सेम यूनिट्स शुड बी देयर. सेम यूनिट्स मतलब सपोज मैंने कहीं डिस्टेंस वाली क्वांटिटी में कंपैरिजन किया है, यानी कि दो डिस्टेंस में मैंने रेशो फाइंड किया है. तो यदि फर्स्ट वाली डिस्टेंस किलोमीटर में है तो सेकंड डिस्टेंस भी किलोमीटर में होना कंपलसरी है. ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते हम रेशो फाइंड करते समय कि पहली वाली डिस्टेंस किलोमीटर में है और दूसरी डिस्टेंस मीटर में है. यदि हम इस तरह से रेशो फाइंड करेंगे तो वो आंसर गलत होगा. हमें रेशो फाइंड करते समय यानी कि कंपैरिजन करते समय किन्हीं भी दो क्वांटिटीज में ये ध्यान रखना है कि दोनों सेम काइंड की होना चाहिए, मतलब एक तरह की ही होना चाहिए, और उनकी यूनिट्स भी सेम होना चाहिए. नाउ if A and B are any two quantities of same kind, then the ratio of A to B is the fraction A upon B, which is written as A is to B. A और B दो क्वांटिटी है यदि और हम उसका रेशो फाइंड कर रहे हैं तो हम उसे इस तरह से लिखते हैं A is to B. इसे पढ़ा जाता है रेशो ऑफ A to B और उसे हम लिखते हैं A is to B. और A is to B को ही हम A upon B के फॉर्म में भी लिख सकते हैं. इट इज द फ्रैक्शन A upon B. यानी कि रेशो यदि हम निकाल रहे हैं A और B का तो हम उसे वर्ड्स में इस तरह से बोलेंगे रेशो ऑफ A to B. फ्रैक्शनल फॉर्म में हम उसे A upon B में लिखेंगे और रेशो के फॉर्म में लिखना है तो हम उसे A is to B इस तरह से दो डॉट लगा के डिनोट करते हैं. Where A is antecedent and B is consequent. जैसे कि फ्रैक्शन में ऊपर वाले नंबर को न्यूमरेटर और नीचे वाले नंबर को डिनोमिनेटर कहा जाता है, उसी तरह रेशियो में फर्स्ट वाला जो नंबर होता है उसे एंटीसीडेंट और जो सेकंड वाला नंबर होता है उसे कॉन्सिक्वेंट कहा जाता है. एन इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ रेशियो. रेशियो की एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वो क्या है? A ratio remains unchanged if both the terms of a ratio are multiplied or divided by the same non-zero number. रेशियो में यदि हम रेशियो मतलब कि A और B का ये जो रेशियो है इसमें हम दोनों नंबर्स में सेम नंबर से इंटू करें या सेम नंबर से डिवाइड करें तो भी रेशियो चेंज नहीं होता है.
यानी कि इस a अपॉन b में सपोज मैंने 5 से इंटू किया, a में भी 5 से इंटू किया, b में भी 5 से इंटू किया, तो ये जो रेशो है वो सेम रहेगा, रेशो चेंज नहीं होगा। इसी तरह से हम a और b दोनों को सेम नंबर से डिवाइड करते हैं तो भी इनके बीच का जो रेशो है वो सेम रहता है। रेशो इन द सिंपलेस्ट फॉर्म और लोएस्ट फॉर्म, रेशो का जो सिंपलेस्ट या लोएस्ट फॉर्म होता है वो क्या होता है? To convert a ratio to its simplest form, we divide both the terms of the ratio by their HCF. अब किसी भी नंबर के रेशो को सिंपलेस्ट फॉर्म में, मतलब उसके शॉर्ट फॉर्म में, शॉर्टेस्ट या लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना, वो कैसे किया जाता है? उस दोनों नंबर के HCF से डिवाइड करके। सपोज आपको रेशो गिवन है 15:20, 15 और 20 का रेशियो गिवन है, तो 15 और 20 दोनों का HCF है 5, दोनों नंबर 5 से डिवाइड होते हैं, तो हम क्या करेंगे? दोनों नंबर को 5 से कैंसिल कर देंगे। जब हम 15 को 5 से डिवाइड करते हैं वी गेट 3, 20 को 5 से डिवाइड करते हैं वी गेट 4, तो जो 15:20 है उसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा 3:4। नाउ इक्विवेलेंट रेशो, इक्विवेलेंट रेशो क्या होता है? Ratios having the same simplest forms are called equivalent ratios. For example, equivalent ratio क्या होता है? जब कोई दो different ratio given हो, पर जब हम उसके छोटे फॉर्म यानी सिंपलेस्ट फॉर्म में उसे कन्वर्ट करते हैं तो दोनों की वैल्यू, दोनों रेशो की वैल्यू यदि सेम आ जाती है तो वो इक्विवेलेंट रेशो कहलाते हैं। जैसे कि इस एग्जांपल में आपको गिवन है 8:18, ये दोनों नंबर में आप देख सकते हो दोनों नंबर 2 से कैंसिल हो जाएंगे। 2 से जब आप इन्हें कैंसिल करोगे तो 2 4 जा 8, 2 9 जा 18। इस रेशो का सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया 4:9। अब दूसरा रेशो लिया 16:36, 16:36 भी एक रेशो है, ये दोनों नंबर भी 4 से डिविजिबल हो रहे हैं। जब आप इन दोनों नंबर्स को 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 4 जा 16 एंड 4 9 जा 36। ठीक है, ये दोनों नंबर को भी जब आपने सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया तो उसका सिंपलेस्ट फॉर्म हमें 4:9 मिला। दोनों फ्रैक्शंस या दोनों रेशो के सिंपलेस्ट फॉर्म सेम है, इसलिए ये दोनों रेशो एक दूसरे के इक्विवेलेंट रेशो कहलाएंगे। किन्हीं भी दो या तीन या मोर देन 2 रेशोस का सिंपलेस्ट फॉर्म सेम हो तो वो रेशोस इक्विवेलेंट रेशोस कहलाते हैं। नाउ कंपैरिजन ऑफ रेशोस, किन्हीं भी रेशो को हम कंपेयर कैसे करते हैं? टू कंपेयर 2 और मोर रेशोस, first convert them into equivalent like fractions, then compare as we compare fractions. अब fractions जो होते हैं उन्हें हम किस तरह से कंपेयर करते हैं उसी तरह से हम रेशो को भी कंपेयर करेंगे। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में ही कहा, रेशो मतलब ये a/b फ्रैक्शन का ही फॉर्म है, तो जिस तरह से हम फ्रैक्शंस को कंपेयर करते हैं उसी तरह से हम रेशो को भी कंपेयर करते हैं। हम उनके डिनोमिनेटर्स को सेम बनाते हैं, डिनोमिनेटर को सेम बनाने के बाद हम उनको कंपेयर करते हैं। वो हम एक्सरसाइज जब सॉल्व करेंगे उसमें देखते हैं। सो स्टार्ट एक्सरसाइज 7.1 विथ क्वेश्चन नंबर 1। फिल इन द ब्लैंक्स विथ लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू साइन। आपको कुछ फ्रैक्शंस गिवन है यानी कि रेशियोज गिवन है, उसमें आपको कंपेयर करके उसमें लेस देन, ग्रेटर देन या इक्वल का साइन फिल करना है। सो फर्स्ट रेशियो इज 6:9 एंड अदर इज 4:6। आपको जो सबसे फर्स्ट दिया है उसमें 6:9 और 4:6 का रेशियो है। इनमें आपको कंपेयर करना है कि विच इज ग्रेटर, विच इज लेस और आर दे इक्वल, ये आपको कंपेयर करना है। तो आप यहाँ देखिए 6:9, जब हम इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में से चेंज करते हैं तो ये दोनों नंबर 3 से डिवाइड हो रहे हैं। जब आप इन्हें 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। इसका सिंपलेस्ट फॉर्म 2:3। यहाँ पे 4:6 जो सेकेंड रेशियो है इसमें भी दोनों नंबर 2 से डिविजिबल है, सो व्हेन वी कैंसिल देम बाय 2 वी गेट 2:3। दोनों रेशो को जब हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया तो दोनों की वैल्यू 2:3 2:3 आ रही है, मतलब कि ये दोनों रेशो आपस में इक्वल है। सेकेंड इज 5:6 एंड 4:5।
5:6 और 4:5 में आप देखोगे 5 और 6 आपस में कैंसिल नहीं हो रहे हैं। 4:5 ये भी आपस में कैंसिल नहीं हो रहे हैं। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इनके डिनोमिनेटर्स को सेम बनाएंगे। डिनोमिनेटर्स को सेम बनाने के लिए हम एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स फाइंड करते हैं, यानी कि एलसीएम ऑफ कॉन्सिक्वेंट्स 6 और 5। ये जो नीचे वाले नंबर्स हैं इनका हम एलसीएम निकालते हैं। तो 6 और 5 इनका एलसीएम हो गया 30। तो 6 को 30 बनाने के लिए हमें 5 से इंटू करना पड़ेगा। तो हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 5 से मल्टीप्लाई किया। ये जो 5/6 है, 5:6 यानी कि 5/6, दोनों में हमने 5 से इंटू किया, हमें मिला 25/30। यहाँ पे 4:5 है, यानी कि 4/5। इसके भी डिनोमिनेटर को हमें 30 बनाना है। तो 5 को 30 बनाने के लिए हमें 6 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 5 में भी हमने 6 से मल्टीप्लाई किया और इस 4 में भी हमने 6 से मल्टीप्लाई किया। 6 4 24 एंड 5 6 30। अब ये जो आपके रेशो है वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गए, 25:30 एंड 24:30। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। न्यूमरेटर किसका बड़ा है, अब हम ये चेक करेंगे। सो 25 इज ग्रेटर देन 24, हेंस 5:6 इज ग्रेटर देन 4:5। द नेक्स्ट रेशो इज 10:12 एंड 22:24। यहाँ पे आप दूसरा रेशो देख रहे हैं, वो क्या है, 10:12 और 22:24 है। हम यहाँ पे कॉन्सिक्वेंट को सेम बनाना चाहते हैं, यानी कि जो डिनोमिनेटर है उन्हें सेम बनाना चाहते हैं। यहाँ पे डिनोमिनेटर है 12, यहाँ पे डिनोमिनेटर है 24। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस 12 को 24 हम इजीली बना सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय 2। इसे जब हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये ऑलरेडी 24 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 2 से इंटू कर देंगे। 10 2s 20 एंड 12 2s 24। ये फ्रैक्शन हो गया 20/24। और दूसरा फ्रैक्शन जो हमें गिवन है वो क्या है, 22:24, यानी कि 22/24। दोनों में डिनोमिनेटर सेम है। तो अब हम न्यूमरेटर्स को कंपेयर कर लेंगे। न्यूमरेटर में आप देखेंगे 20 इज लेस देन 22। जो 20 है वो 22 से छोटा है, यानी कि 10:12 इज लेस देन 22:24। Now question number 2. In question number 2, again we have to compare the ratios and arrange the following ratios in ascending order. अभी तक तो हमें यहाँ पे दो रेशो का ही कंपैरिजन था। अब हमें यहाँ पे more than 2 ratios given है जिसका हमें कंपैरिजन करना है और फिर बाद में उन रेशियोज को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। फ्रॉम लिस्ट टू ग्रेटेस्ट, छोटे से बड़े के ऑर्डर में हमें उसे अरेंज करना है। सो गिवन रेशियोज आर 5:3, 4:3, 7:5 एंड 6:4। यहाँ पे हमें 4 रेशियो दिए गए हैं। हम सबसे पहले क्या करेंगे, उनके जो कॉन्सिक्वेंट है उन कॉन्सिक्वेंट का एलसीएम निकालेंगे। तो कॉन्सिक्वेंट यहाँ पे क्या है, 3, 5 एंड 4। सो वी विल फाइंड द एलसीएम ऑफ 3, 5 एंड 4। ये जो नीचे वाले नंबर्स हैं, बाद वाले कॉन्सिक्वेंट नंबर्स हैं, उनका हमने एलसीएम निकाला। तो 3, 5 और 4 इनका एलसीएम हो गया 60। अब हमें क्या करना है, इन सारे रेशियोज में हमें डिनोमिनेटर 60 बनाना है। तो डिनोमिनेटर 60 बनाने के लिए बेटा सबसे पहले हमने लिया 5/3। इस 3 को 60 बनाने के लिए हमें 20 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में 20 से मल्टीप्लाई करेंगे। When we multiply 5/20 we get 100. When we multiply 3/20 we get 60. The second ratio is 4/3. अगेन इस 3 को 60 में कन्वर्ट करना है तो हमें 20 से मल्टीप्लाई करना होगा। 20 से हम डिनोमिनेटर में कर रहे हैं तो हमें न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना होगा। सो 4 into 20 is 80 and 3 into 20 is 60. Now the next ratio is 7:5. 7:5 में 5 को हमें 60 बनाना है तो 5 में हमें 12 से मल्टीप्लाई करना है। हम डिनोमिनेटर में 12 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें न्यूमरेटर में भी करना होगा।
तो 7 12 84 एंड 5 12 60. नेक्स्ट फ्रैक्शन और नेक्स्ट रेशियो इज 6:4 यानी कि 6/4. अब हमें इस 4 को 60 बनाना है, तो 4 को 60 बनाने के लिए हम 15 का मल्टीप्लाई करेंगे इन न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर. सो 15 6 90 एंड 15 4 60. अब आप देखेंगे सारे रेशियोज में डिनोमिनेटर सेम हो गया है, सारे रेशियोज का डिनोमिनेटर है 60. So we can compare them by their numerator. तो हम उनके न्यूमरेटर से उनका कंपैरिजन कर सकते हैं. हमें उसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले आएगा 80/60, आफ्टर दैट 84/60, then 90/60 and in last we have 100/60. कंपैरेटिवली हम उनके जो रेशियोज हैं उसे लिख लेंगे. 80/60 के लिए इक्विवेलेंट रेशियो है 4:3. 84/60 के इक्विवेलेंट रेशियो है 7:5. 90/60 का इक्विवेलेंट रेशियो है 6:4 और 100/60 के लिए इक्विवेलेंट रेशियो है 5:3. So the ascending order of this ratio is 4:3, 7:5, 6:4 and 5:3. तो इस तरह से हम रेशियोज को कंपेयर करके उन्हें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज राइट द रेशियो ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इन सिंपलेस्ट फॉर्म. आपको जो दी गई है वैल्यूज उन्हें आपको रेशियोज के फॉर्म में और रेशियो के सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है. फर्स्ट इज 5 hours and 180 minutes. मैंने आपको बताया था जब भी हम टू क्वांटिटी का रेशियो फाइंड करते हैं, उनका हम कंपेयर करते हैं, तो दोनों की एक ही तरह के होना चाहिए. दे शुड बी ऑफ सेम काइंड एंड दे शुड हैव सेम यूनिट्स. अब यहाँ पे आवर्स और मिनट्स की बात की है, मतलब दोनों में टाइम का हम यूज कर रहे हैं, दोनों क्वांटिटी टाइम की है, तो दोनों सेम काइंड के तो है बट उनकी यूनिट सेम नहीं है. पहले वाला आवर्स में है, दूसरा वाला मिनट्स में है, तो इन आवर्स को भी हम मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे. 1 hour इक्वल टू 60 मिनट्स होता है. सो 5 hours इज इक्वल टू 5 into 60. 5 into 60 यानी कि 300 मिनट्स. अब 5 hours यानी कि 300 मिनट्स हो गए हैं. सेकेंड ऑलरेडी 180 मिनट्स गिवन है, तो हमें अब रेशियो किसका फाइंड करना है? 300 मिनट्स और 180 मिनट्स का रेशियो. Hence the ratio is equal to 300:180. बट हमें इसका सिंपलेस्ट फॉर्म फाइंड करना है. सिंपलेस्ट फॉर्म फाइंड करने के लिए हम ये जो कैंसिल हो सकता है उसे कैंसिल कर देंगे. 0 से ये 0 कैंसिल हो गया. 6 की टेबल में 30 भी आता है, 18 भी आता है. 6 5 30, 6 3 18. So the simplest form is 5:3. The second given ratio is 2.5 kg and 1250 grams. यहाँ पे अगेन आप देखेंगे दोनों क्वांटिटी जो है जिनका हमें रेशियो फाइंड करना है वो सेम काइंड की है, दोनों वेट को डिनोट कर रहे हैं, बट एक किलोग्राम में है और दूसरा ग्राम्स में है. दोनों की यूनिट्स डिफरेंट है, तो हमें सबसे पहले इनकी यूनिट्स को सेम बनाना होगा. 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स होते हैं, इसलिए 2.5 kg में कितने ग्राम्स होंगे? 2.5 into 1000. जब हम 2.5 और 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे वी गेट 2500 ग्राम्स. यहाँ पे 10 से 0.1 प्लेस आगे शिफ्ट हो जाएगा और जो रिमेनिंग 2 zeros है वो 25 के आगे लग जाएंगे. सो इट इज 2500 ग्राम. Now we need to find out the ratio of 2500 gram and 1250 grams. हमें अब 2500 और 1250 का रेशियो फाइंड करना है, बट हमें इसका सिंपलेस्ट फॉर्म निकालना है. सिंपलेस्ट फॉर्म निकालने के लिए अगेन हमने यहाँ 0 से एक 0 कैंसिल कर दिया. 125 2 250 होता है, तो यहाँ पे डायरेक्ट 125 से 250 को कैंसिल करोगे तो यहाँ पे रेशियो हो जाएगा 2:1. The fourth question of this exercise is divide the number 10,080 into 3 parts which are in the ratio of 10:12:14. हमें नंबर 10,080 को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है और 3 पार्ट्स का जो रेशियो है वो 10:12:14 होना चाहिए.
तो इस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो रेशियो है उन्हें हम नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अब नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए उससे हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल x मान लेते हैं जिसका कि हम तीनों में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लेट द थ्री पार्ट्स बी 10x, 12x एंड 14x। ठीक है, हमने क्या किया, उन तीनों पार्ट्स को इस रेशो के फॉर्म में न लेते हुए नंबर्स के फॉर्म में लिया, बट नंबर्स के फॉर्म में लेने के पहले हमें उसे एक वेरिएबल से इनटू करना पड़ेगा। तो हमने x से उन तीनों नंबर्स का मल्टीप्लाई किया। तो जो तीन पार्ट्स हैं, जो 10, 12 और 14 के रेशो में होना चाहिए, उन तीन पार्ट्स को हमने मान लिया कि वो 10x है, 12x है और 14x है। अब इन तीनों को मिलाने पर कितना आंसर आना चाहिए, 10,080। तो जब हम इन तीनों नंबर्स को प्लस करते हैं, 10x प्लस 12x प्लस 14x, तो ये इसका सम जो है वो किसके इक्वल होगा, 10,080 के इक्वल। नाउ एड दिस थ्री नंबर्स, 10 plus 12, 22, 22 plus 14 is 36. So 36x is equal to 10,080। यहाँ पे हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसके साथ जो 36 इंटू में है उसे इक्वल टू के दूसरे साइड ले जाएंगे जिससे ये डिवाइड में हो जाएगा। सो x इक्वल टू 10,080 डिवाइड बाय 36। 10,080 को जब हम 36 से डिवाइड करते हैं हमें 280 मिलता है, जो कि x की वैल्यू मिली। अब इस x की वैल्यू को जब हम इन पार्ट्स में रखेंगे तो हमें तीनों पार्ट्स मिल जाएंगे। सो the three parts are 10x, that is 10 into 280. 10 into 280 means 2800. Second part is 12x, यानी कि 12 into 280. 12 और 280 का इंटू करने पे हमें मिला 3360. Third part is 14x, so 14 into 280. 14 और 280 का इंटू करेंगे तो हमें थर्ड पार्ट की वैल्यू मिली 3920. Now the next question is, Pawan has land holding of 65 acres. He sold 39 acres of his land. Find the ratio of his past land holding and current land holding. पवन के पास 65 एकर्स की लैंड है जिसमें से उसने 39 एकर्स लैंड सोल्ड कर दी है, बेच दी है। तो हमें रेशियो फाइंड करना है। किसका रेशियो फाइंड करना है, जो पहले उसके पास लैंड थी। पास्ट लैंड होल्डिंग मतलब कि जितनी उसके पास पहले थी और अब जितनी बची है, उन दोनों के बीच का रेशियो हमें फाइंड करना है। अब यहाँ पे देखना बेटा, जिन दो का रेशियो फाइंड कर रहे हैं हम, वो दोनों सेम काइंड की है। दोनों में हम लैंड कितनी है उसकी बात कर रहे हैं और दोनों की यूनिट्स भी सेम है, एकर्स। तो यहाँ पे हमें यूनिट्स और वो सेम काइंड है या नहीं ये चेक करने की नीड नहीं है। फर्स्ट वी विल राइट पास्ट लैंड होल्डिंग। उसके पास पहले कितनी लैंड थी, 65 एकर्स। करंट लैंड होल्डिंग उसके पास कितनी है, तो 65 में से हम 39 जो उसने बेच दी है उसे माइनस कर देंगे। तो 65 माइनस 39 दैट इज 26 एकर्स उसके पास अभी बची है। तो हमें इन दोनों का रेशियो फाइंड करना है। रिक्वायर्ड रेशियो इज इक्वल टू 65:26। ये दोनों नंबर का HCF जो है वो 13 है। दोनों नंबर 13 से डिवाइड हो रहे हैं, 13 की टेबल में आते हैं तो हम इन्हें 13 से कैंसिल कर देंगे। 13 5s are 65 and 13 2s are 26. So the ratio is 5:2. Next question is, what is subtracted from each term of ratio 22:14 such that the ratio becomes 4:1? एक आपको रेशियो दिया गया है 22:14। इन दोनों नंबर्स में से हम ऐसा कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट करें कि ये रेशियो जो है वो क्या बन जाना चाहिए, 4:1। अब सेम नंबर सब्ट्रैक्ट करना है तो उस नंबर को मैंने सपोज किया कि वो नंबर x है। लेट द नंबर टू बी सब्ट्रैक्टेड बी x। जिस नंबर को हमें सब्ट्रैक्ट करना है मैंने उसे x मान लिया। देन 22 माइनस x अपॉन 14 माइनस x। 22:14 जो है उससे हमने फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखा, तो 22/14। दोनों नंबर्स में से मुझे x को सब्ट्रैक्ट करना है तो मैंने माइनस x किया और ऐसा करने पे ये जो फ्रैक्शन है वो क्या बन जाना चाहिए, 4:1। सो दिस
should be equal to 4/1। अब इस तरह से जब हमें कोई इक्वेशन मिलती है तो हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे बेटा? यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है डिनोमिनेटर, ये जो इधर वाला डिनोमिनेटर है उसका मल्टीप्लाई इधर वाले न्यूमरेटर में, और ये जो डिनोमिनेटर है उसका मल्टीप्लाई इधर के न्यूमरेटर में करेंगे। सो 1 इंटू 22 माइनस एक्स और 4 इंटू 14 माइनस एक्स, ये होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना। डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर। तो 1 इंटू 22 माइनस एक्स जब किया तो 1 का इंटू करने से तो ये सेम रहा। यहाँ पे 4 में हम 14 माइनस एक्स का इंटू करेंगे तो 4 का मल्टीप्लाई 14 में होगा जिससे हमें मिला 56। 4 का मल्टीप्लाई माइनस एक्स में जब होगा तो हमें मिला माइनस 4x। अब हम x वाली टर्म्स को एक साइड रखेंगे, कांस्टेंट टर्म्स को दूसरी साइड रखेंगे। तो ये जो माइनस 4x है उसे हम इक्वल टू के दूसरे साइड ले जाएंगे जिससे कि ये प्लस 4x हो जाएगा। तो 4x प्लस का हो गया, माइनस x एज इट इज रहा, इक्वल टू साइन भी एज इट इज। 56 को भी हमने ऐसे ही रहने दिया, बस ये जो 22 है उसे हम RHS में लेके आए। यहाँ पे ये प्लस साइन में था, जब हम RHS में लेके आएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस 22 हो जाएगा। 4x को भी हमने LHS में लेके गए थे तो ये माइनस 4x से प्लस 4x में कन्वर्ट हो गया। 22 को जब हम RHS में लेके आएंगे तो ये माइनस साइन में हो जाएगा। 56 माइनस 22 इज 34, और 4x में से 1x माइनस किया तो हमें मिला 3x। यहाँ पे x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है तो x को एज इट इज रखा। ये 3 जो इनटू में है उसे इक्वल टू के दूसरे साइड लाएंगे जिससे डिवाइड में हो जाएगा। सो द वैल्यू ऑफ x इज 34/3। मतलब कि जिस नंबर को हमें सब्ट्रैक्ट करना है उसकी वैल्यू है 34/3। Students, here we have completed exercise 9.1. In our next video class, we will continue this chapter with exercise 9.2. Till then, take care. Thank you.